बंगला रेनोवेशन मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं। कोविड काल के दौरान जब तमाम तरह के सरकारी खर्चे कम किए जा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की फरमाइश के आधार पर करोड़ों का बंगला अवैध तरीके से रेनोवेट के नाम पर बना दिया गया। इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है और इस बीच केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के अवैध रेनोवेशन के लिए 3 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि 3 इंजीनियर्स प्रदीप कुमार परमार, अभिषेक राज और अशोक कुमार राजदेव ने केजरीवाल के बंगले की रेनोवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूत्रों ने कहा कि 4 अन्य लोगों के साथ इन्होंने कथित तौर पर केजरीवाल के निर्देश पर मॉडिफिकेशन के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया था और लागत बढ़ाने की अनुमति दी थी। अन्य 4 में से 2 को निलंबित किया जा चुका है और 2 अब रिटायर हो चुके हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए अवैध तरीके से बंगले के निर्माण मामले में अब तक 7 लोग निपट चुके हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री और अरविंद केजरीवाल भी जांच के घेरे में हैं, जिनके आदेश पर यह सारा घोटाला किया गया और सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा। निलंबित किया गया। परमार फिलहाल असम के गुवाहाटी में पोस्टेड हैं, वहीं अभिषेक राज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में कार्यरत हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक इंजीनियर ने कथित तौर पर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ साठगांठ कर अर्जेंसी की शर्तों को लागू कर मुख्यमंत्री के लिए नए बंगले के निर्माण की अनुमति दी। उस वक्त देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था और ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग जब राजकोषीय प्रबंधन को लेकर आदेश जारी कर रहा था और महामारी के कारण व्यय कम किया जा रहा था, तब पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कथित तौर पर पुराने घर में एडिशन या बदलाव के नाम पर नए बंगले के निर्माण के प्रस्ताव को तेजी से काम करने पर जोर दिया। और उस वक्त पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन थे, जो लंबे अरसे से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि पुरानी इमारत को ध्वस्त कर नई इमारत का निर्माण किया गया और व्यय में असंगत इजाफा पीडब्ल्यूडी मंत्री के निर्देश पर किया गया। सूत्रों ने कहा कि इसके कारण कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत इंटीरियर की ड्राइंग में बड़े बदलाव हुए, जिसके कारण भुगतान की गई कुल राशि और काम के लिए स्वीकृत राशि में अंतर आ गया। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि अतिरिक्त कलात्मक और सजावटी कार्यों, उत्कृष्ट श्रेणी के पत्थर के फर्श, उत्कृष्ट लकड़ी के दरवाजे, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग ग्लास के दरवाजे जैसी चीजों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए थे। और इस मामले की जांच पहले से ही सीबीआई द्वारा की जा रही है और 4 अन्य लोगों के साथ इंजीनियर्स ने कथित तौर पर सीएम केजरीवाल के निर्देश पर बेहतर संशोधन के नाम पर नियमों के उल्लंघन और लागत में वृद्धि की अनुमति दी। इन 4 को भी निलंबित कर दिया गया। सस्पेंड हुए इंजीनियर तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी में तैनात थे और इन्होंने केजरीवाल के बंगले के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्य 4 इंजीनियर्स में से 2 को राज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर पहले ही निलंबित कर दिया गया है, जबकि 2 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को सिफारिश की गई है और जो अब रिटायर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।